गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और दूसरी श्रेणी यानी व्यक्तिगत श्रेणी की दोनों विधियों से कैसे समांतर माध्य की गणना करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था प्रत्यक्ष विधि और उसके बाद लघु विधि के द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। आज जो दूसरी श्रेणी है खंडित या विच्छिन्न श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे और उसमें भी पहले जो प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट मेथड है उसको जानेंगे। इसमें देखिए 2 स्टेप फॉलो करने हैं कि जो प्रत्येक पद मूल्य दिया होगा पद मूल्य को x के रूप में जानते हैं और उसकी जो आवृत्ति इसमें फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति यानी बारंबारता दी होगी उससे x को गुणा करके सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे और फिर उनका योग सिग्मा एफ एक्स करेंगे और जो बारंबारता होगा बारंबारता का टोटल करेंगे तो n आ जाएगा या सिग्मा एफ भी उसको बोल सकते हैं और फिर सिग्मा एफ से सिग्मा एफ एक्स को भाग करेंगे उसके द्वारा हमारा समांतर माध्य की गणना हो जाएगी यानी समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल के द्वारा आप देख सकते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पद जो दिया गया है डिस्क्रीट श्रेणी का जो खास बात है यही कि इसमें पद दिया होगा और आवृत्ति जरूर दी होगी। और सतत श्रेणी जब अगले क्लास में हम सतत श्रेणी जानेंगे तो तीनों श्रेणियों में आपको अंतर पता चल जाएगा कि व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी होती है, खंडित श्रेणी कौन सी होती है और सतत श्रेणी कौन सी होती है। तो ये खंडित श्रेणी है जिसमें देखिए पद दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8 और आवृत्ति यानी इसकी बारंबारता दी हुई है 5, 8, 10, 10, 7। ठीक है, तो इसको इस तरीके से वर्टिकली टेबल की तरह अरेंज कर लिया गया है। पहला कॉलम ये साइज यानी हमारा पद मूल्य एक्स का है, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का है और यहाँ पे बारंबारता का योग हमने योग कर लिया 8, 5, 13, 10, 23, 10, 33, 7, 40। ये हमारा योग 40 आ गया। और यहाँ पे देखिए पद मूल्य x को f से गुणा करके ये कॉलम एफ एक्स किया गया। 4, 5, 20, 5, 8, 40, 6 दहा में 60, 7 दहा में 70 और 8 सते 56। इसका योग किया गया तो ये 246 यानी 246 आया। और इसके बाद सूत्र का प्रयोग करके x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन किया गया यानी 246 भागे 40 और फिर इस तरीके से हमारा x बार यानी समांतर माध्य 6.15 ज्ञात हो गया। अब ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, इसी विधि से आप करेंगे जिसमें ये मार्क्स यानी अंक दिए हुए हैं 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। इसकी बारंबारता जो है 5, 8, 10, 12, 7, 6 और 2। ठीक है, तो ये पद मूल्य और बारंबारता हो गई। इसमें भी आप प्रत्यक्ष रीति द्वारा लिखा नहीं है तो पहले हम प्रत्यक्ष रीति द्वारा ही दिए हैं आपको। समांतर माध्य की गणना कीजिए और जो आंसर यानी उत्तर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। थैंक यू गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।